भाग्य कब कैसे लिखा जाता है? भाग्य के निर्माता हम स्वयं है या कोई और? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो भी कुछ घटता है क्या वह पहले से तय है? संध्या का समय था। समुद्र की तेज लहरें द्वारिका के महल से टकराकर शोरगुल कर रही थी। वहीं गरुड़ राज अपने मन के सवालों से विचलित होकर श्री कृष्ण के पास आते हैं। गरुड़ का मुख देखकर कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ आज तुम्हारे पंख स्थिर है, मुख पर उदासी है। क्या हुआ गरुड़? कोई सवाल तुम्हारे अंतर्मन को विचलित कर रहा है? तभी गरुड़ ने कहा, भगवान मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटती है क्या वह पहले से तय होती है? मृत्यु और जन्म ही एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है? गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद जीवन के समस्त लोभ, क्रोध, मोह और दुखों का अंत हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी व्यक्ति को बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़ हर मनुष्य के जीवन में जो भी कुछ होता है वह जन्म से पहले से तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो जीव मनुष्य जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से लिखा होता है? गरुड़, यह सत्य है कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटित होता है वह उसके जन्म से पहले तय होता है या फिर वह पिछले जन्म का भोग भोगता है, यह भी सत्य है। परंतु क्या हम अपनी मेहनत और कर्मों से उसे बदल सकते हैं? फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गुणवान और महत्वपूर्ण है। यह मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो न केवल इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुनो। इस कलयुग भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसके पाप, कर्म, क्रोध और मोह से मुक्ति मिलेगी। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। राजा रत्नधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संतान का वरदान दिया। रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने। लेकिन जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। राजा रत्नधर श्री विष्णु से मिलने गए। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैंने तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरा पुत्र विकलांग जन्मा क्या? मेरे भाग्य में पहले से लिखा था। श्री विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो क्यों? यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से पत्थर की लकीर की तरह तय था। ये घटना कर्मों का फल है। पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ राजा ने पूछा, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री विष्णु बोले, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार छाव पूर्व निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारा पुत्र जन्मा उस दिन तुम्हें एक विशेष संतान का वरदान मिला था। उसे चुनौतियां मिलना आवश्यक थी ताकि वह धैर्य, दूर से तलवार, साहस और पराक्रम विकसित कर सके। उसका भविष्य पिछले कर्मों के साथ साथ वर्तमान कर्मों पर भी निर्भर करेगा। हे राजन, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं।
इसीलिए जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राजा ने पूछा, क्या मैं और मेरा पुत्र अपना भाग्य बदल सकते हैं? श्री विष्णु ने कहा, बिल्कुल, यदि तुम अपने पुत्र को साहस, धैर्य और आत्मविश्वास दोगे तो वो अपना भाग्य बदल सकता है। कठिनाइयां उसके लिए परीक्षा है। यदि वह साहस के साथ उनका सामना करेगा तो एक दिन वह महान बनेगा। श्री विष्णु ने कहा, भाग्य एक चक्र है, कर्म के आधार पर ये बदलता रहता है। अच्छे कर्म भाग्य को सुखमय बना देते हैं। राजा ने पूछा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री विष्णु बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। भक्ति, साधना और सेवा से भी भाग्य बदला जा सकता है। ईश्वर को प्रसन्न कर मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। समय के साथ राजा का विकलांग पुत्र संघर्ष, साहस और साधना के बल पर समाज में महान बन गया। उसकी संघर्षशीलता और शक्ति ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, समझो कि भाग्य निरंतर बदलने वाली प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर चलती है। अच्छे कर्म और ईश्वर की शरण भाग्य को बदल सकते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर आधारित होता है। जो जैसा कर्मों पर आधारित होता है, करता है, वैसा फल पाता है। माता पिता की सेवा, सत्य, धर्म और दूसरे की सहायता ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य पाप करता है जन्म जन्मांतर तक उसका फल भोगता है, लेकिन जो अपने कर्म सुधार लेता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जीवन एक खेत की तरह है। जैसे खेत में बोया बीज फल देता है, वैसे ही कर्म जीवन का फल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन सत्य, धर्म, सेवा और ईश्वर की भक्ति से मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। जीवन एक दुर्लभ अवसर है, नाम जप ही भाग्य बदल सकता है। एक बार राधा राधा कहने से हजारों कोटि पाप नष्ट होते हैं। यदि दिन भर नाम जाप करो तो अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम जाप करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने कर्म, संघर्ष और भक्ति से अपना भाग्य स्वयं बनाओ। राधा 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 गरुड़ पुराण कहता है कि भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन भाग्य लिखता कौन है? यही असली रहस्य है। भगवान भाग्य नहीं लिखते, हमारे ही कर्म भाग्य बनकर सामने आते हैं। हम जो भी करते हैं वह कर्म फल बनकर अगले जन्म तक पहुंच जाता है। जब जीव मृत्यु के बाद यम लोक पहुंचता है, तब चित्रगुप्त उसका पूरा लेखा खोलते हैं। कौन सा कर्म किया, किस भावना से किया, सबका पूरा हिसाब सामने रखा जाता है। उसी हिसाब के आधार पर अगले जन्म की सारी व्यवस्था तय होती है। कहाँ जन्म होगा, किस घर में होगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, सब पहले से निश्चित होता है। इसी को प्रारब्ध कहा गया है और यही आगे चलकर भाग्य कहलाता है। इसलिए भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं लिखती, भाग्य हम खुद करके जाते हैं। कुछ प्रारब्ध स्थिर होता है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा भाग्य आज के कर्मों से बदल सकता है। गरुड़ पुराण का स्पष्ट संदेश है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, यही भविष्य का भाग्य बनेंगे। आज जैसा बोओगे कल वैसा ही फल पाओगे। अब हम और आप थोड़ा सा नाम जाप करेंगे तो मेरे साथ मिलकर बोलना, जय राधा रानी, 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 जय राधा रानी। बका पूर्ण सेवा इसे नहीं कहते, पूर्ण सेवा ध्यान से सुनिए। पूर्ण सेवा होती है जब हम किसी भी संत महापुरुष की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारा संग अच्छा, वो संग केवल मनुष्य शरीर का ही नहीं, वो वस्तु का हो सकता है, वो स्थान का हो सकता है, खान पान का हो सकता है, साहित्य का हो सकता है, दृश्य का हो सकता है, इंद्रियों का हो सकता है। अच्छा या बुरा संग। वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी एक महापुरुष के वचनों को अपने जीवन का आदर्श मानकर इन सब संगों का त्याग कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। क्या संग? वस्तु, खान पान, स्थान, साहित्य, दृश्य, इंद्रिय चेष्टा, जो हमें प्रभु से विमुख कर दे
वो वस्तु, वो खान पान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो स्थान, वो बुरा है, वो असत संग है, वो कोई भी हो, किसी भी वेश में हो। बहुत ध्यान से देखिए, वैष्णव सेवा का तात्पर्य है किसी भी महापुरुष के, उसके वचनों के अनुसार, क्योंकि हम सबके वचन तो एक साथ पालन नहीं कर सकते, तो किसी एक महापुरुष को अपना आदर्श प्रत्येक उपासक मानता है। एक जीवन में आदर्श महापुरुष होते हैं। जैसे सन्यास मार्ग में चले तो पूज्यपाद सिवड़िया बाबा जी, सबकी सुनना है, पर साथ में जैसे औषधि रखी जाती है, ऐसे पूज्यपाद उड़िया बाबा के उपदेश नामक ग्रंथ जीवन में साथ रहा है। ब्रह्मचर्य से लेकर सन्यास मार्ग तक जीवन, कहीं भी तो वो तत्काल सिद्धांत उसको सामने नहीं, गलत, बाबा ने ऐसा, बाबा के वचनों। और जब भक्ति मार्ग में कदम उठा तो पूज्य भाई से ही श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, आदर्श, एक भी शब्द का आज तक कोई संशय नहीं। भाई जी के वचन, पूज्य पाद उड़िया बाबा। और जब नित्य विहार रस तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान। एक भी आचरण, एक भी सेकंड के लिए विश्ववर संग रहे, कहीं कोई शास्त्र प्रतिकूल आचरण नहीं। मेरे गुरुदेव इसलिए कह रहा हूं, ऐसा नहीं, भगवत कृपा से बचपन से बड़े बड़े संतों का संग हुआ। नित्य विहार रस की उपासना की सर्वोपरि ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष, और एक सेकंड के लिए कभी शास्त्र से विपरीत आचरण नहीं देखा। सदगुरुदेव भगवान परम मकिंचन प्रिय हरि के रे, सहचरी भाव में स्थित महा, तो कोई न कोई महापुरुष अपने जीवन का आदर्श होता है। सबसे बड़ी वैष्णव सेवा, किसी भी महापुरुष को अपने जीवन का आदर्श बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चलना। इस कसौटी पर कस के देखिए, या तब वैष्णव सेवा मानी जाएगी। कोई भी स्थान, खान पान, साहित्य, दृश्य, इंद्रियों की चेष्टा, जो मुझे किसी भी आदर्श जिसको हमने माना है महापुरुष, उसके विपरीत ले जाए, वो सब को संग, चाहे वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ग्रंथ, पंथ, कुछ भी हो, जो आदेश मिला है गुरुजनों उसके अनुसार। जिस वस्तु के सेवन से, जिस व्यक्ति के संग से, जिसके पढ़ने से, जिसके देखने से, जिससे व्यवहार करने से हमें प्रभु की याद बढ़ रही है और अपने आदर्श महापुरुष की आज्ञा पालन हो रही है, बस ये हमारा सत्संग हो रहा है, ये हमारा साधु संग हो रहा है। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो मतो हमारा। मीरा जी के लिए ये गोस्वामी जी, तुलसीदास जी ने बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तुलसी सो वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो स्थान, वो दृश्य, वो साहित्य, वो संग, वो व्यवहार, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद, ये तो बतो। जिस वस्तु के सेवन से, जिसके संग से, जिसके पठन से हमें प्रभु से प्यार हो जाए, स्नेह राम पद, ये तो यही सबसे बड़ा संग। हम कुसंग का मतलब केवल व्यक्ति का संग समझते हैं, नहीं, हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो जिसके संग से हमारे प्रभु प्रीति छूटे, प्रभु का स्मरण छूटे, हमारे गुरुजनों का आदर्श छूटे, जो हमें आज्ञा करी, वो कुसंग है, उसका सर्वतो भाव त्याग कर देना चाहिए। यदि बड़े से बड़ा अपमान, बहुत ध्यान देना, बहुत अमृतमय बात है, बड़े से बड़ा अपमान, बड़े से बड़ा दुख तुम्हें भगवान की याद में डुबो दिया, तो धन्य है वो अपमान और धन्य है वो दुख, और धिक्कार है उस सम्मान और सुख को जिसने भगवान की विस्मृति करा दी। बात पकड़ो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, वही प्राणों से प्यारा। मनो भयानक दुख है, लेकिन राधा 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 तो बलिहार है इस दुख की, जो राधा राधा रटा रहा है। बलिहार है उस तिरस्कार, अपमान, निंदा की, जिसने मुझे भगवान का मार्ग दे दिया।
और धिक्कार है उस सम्मान और दुलार और उस प्यार को जिसने प्रभु से विमुख करके भोगों में फंसा दिया। बात को समझो, साधु सेवा या गुरु सेवा या वैष्णव सेवा का अर्थ क्या है? उनकी आज्ञा पर चलना, और उनकी आज्ञा से हमें कोई गिरा दे, वो कोई भी हो। आप कहें सतबार महेशु तजौ न नारद कर उपदेशु, यह है साधु सेवा, यह है वैष्णव सेवा। यदि बड़ा से बड़ा दुख हमें हमारे प्रभु हरि के चरणों में बैठाल दे तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है? और सच्ची मानो, ये दुख ही एक औषधि ऐसी है जो एक रास्ता खोलती है हरि का, लेकिन माया ऐसे बंद रखती है और इधर ही भटकाती। जब हर जगह ठोकर मिलती है तब उसे अपने उस यार की याद आती, कोई है जो अहतुकी प्यार करने वाला है। तो कौन है? वो हरि है, वो कृष्ण है। देख लो, जब चिंतामणि की ठोकर लगी तो बिल्व मंगलाचार्य बन गए। जहां आसक्ति होती है और वहां अपमान और तिरस्कार मिलता है तो हरि का दरवाजा खुल जाता है। आ जाओ मेरे पास, कितने कृपालु है। मुझे हृदय से उस परिस्थिति का, उस दुख का, उस अपमान का स्वागत करना है जो मुझे प्रभु की याद में डुबो दे। संसार का बड़ा सा बड़ा सम्मान, भोग, वैभव जो मुझे प्रभु से अलग कर दे, तो जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करई न सहस सहाय। आग लगे ऐसी संपत्ति में, ऐसे सम्मान में, ऐसे पद में और ऐसे प्यार दुलार में, चाहे वो कोई भी हो, जो मुझे मेरे भगवान से विमुख कर दे तो आग लगे ऐसे संबंध में। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, भारी से भारी संपत्ति, भारी से भारी गृह सुख, और सुहृद मातु पितु भाई। प्रहलाद जी पिताश्री कह के साष्टांग प्रणाम किए थे हिरण्यकश्यप को। जब वो हरि का द्रोह करने लगे तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। दैत्यराज, बिल्कुल भय नहीं। और चरणों में मस्तक रखने वाले भरत जी ने उन्हीं माता कैकेयी को जब देखा कि हमारे प्राणाराध्य भगवान राम के 14 वर्ष वनवास का वरदान मांगा और मुझे राज्य, तो कहा पापिनी आज के बाद तेरा मुख नहीं देखेगा। प्रणाम करके पैर छूकर सभा में बैठते थे विभीषण जी। जब राम द्रोही देखा, चल पड़े, अब तेरा विनाश निश्चित है। और ललकार करके समरांगण में युद्ध किया। रामादल की तरफ से रावण से युद्ध किया कि नीच पापी, ऐसे शब्दों का संबोधन किया जो विश्व प्रतापी रावण विभीषण जी ने। परम पूज्य गुरुदेव का पद होता है। जब वामन भगवान के समर्पण के लिए रोक दिया तो गुरुदेव की बात छोड़ दी और भगवान की बात को तजु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरुबल तजु कंत ब्रज बनितन भी बुध मंगल जरौ सो संपत्ति सदन। इस बात को अंदर समझो। वो विपत्ति गले लगाने लायक है जिसमें याद आवे राधा राधा राधा, अब तो आपके सिवा कोई नहीं रहा। बलिहारी है उस परिस्थिति की और उस विपत्ति की जिन्हें मुझे प्रियाजू का बना दिया, जिसने मुझे राधा नाम रटने का सौभाग्य प्रदान किया। और धिक्कार है उस सुख को, उस भोग को, उस पद को, उस सुहृद संबंधियों को जिनसे मैं भगवान से विमुख हो जाऊं, भगवत विस्मरण